झारखंड के कई हिस्सों में अभी भी कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। उनके अंदर क्या प्रतिभा है, इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती है, उसे निखारने की कोशिश नहीं की जाती है। परिजन सिर्फ दबाव देकर उस बच्चियों की शादी कर देते हैं। लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो बेहद ही अलग है। चारी हुजूरी गांव की रहने वाली रेनू की शादी भी लगभग 15 वर्ष में तय हो गई, लेकिन इनको ये लगा कि हम फुटबॉल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तब कोच आनंद ने इसकी मदद की और फिर ये फुटबॉल मैदान तक पहुंची। शादी रुक गई और फिर अब ये अपना फुटबॉल में करियर बनाने में जुट गए। रेनू, कितनी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में कम उम्र में शादी? क्योंकि इस स्थिति से गुजरने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले दबाव देते रहते हैं कि हाँ शादी कर लो, शादी कर लो। लड़की क्या कर सकती है, क्योंकि लड़की को तो दूसरे के घर जाना रहता है, इसलिए लड़की को माँ बाप बहुत समझते हैं। तो ऐसे ही में मेरा भी रिश्ता आया था, तो मेरा घर वाले लोग शादी के लिए बोल रहे थे, तो हम शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमको खेलना था। और फिर हम यही चीज़ हम अपने सर को शेयर किए, तो सर बोले घर में मेरा पेरेंट्स सबको समझाए और बोले कि नहीं, इतना कम उम्र में बच्चा का शादी करना ये अच्छा बात नहीं है, क्योंकि लड़की की शादी के लिए कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी है। अब तो भारत सरकार ने लागू कर दिया है कि 21 वर्ष होना चाहिए लड़की का, तो हमारा तो 15 साल ही हुआ था। इसलिए सर समझाए मेरा मम्मी पापा को, और फिर मेरे मम्मी पापा समझ गए और फिर मान गए, और फिर हम खेलने आने लगे और खेल के साथ हम अपना पढ़ाई भी अच्छा प्रदर्शन करने लगे। फिर हमको सारा कोई का सपोर्ट मिलता है। अभी कोई प्रेशर नहीं है शादी का। आप लोगों के यहाँ ये बता दिया जाता है कि गार्जियन ये बताते हैं कि देखो फलना की बेटी की शादी हो गई, उसने शादी कर लिया, तुम क्यों नहीं करोगी, ये दबाव दिया जाता है। हाँ सर, क्योंकि ऐसा दबाव, क्योंकि एक दूसरे को देख के अलग ही भावना उत्पन्न होता है मम्मी पापा की। उसकी बेटी शादी कर ली तो तुम क्यों नहीं करेगी, ऐसा क्या बोलते हैं, निश्चिंत हो जाना चाहते शादी करके। हाँ, परिजनों को ये लगता है कि शादी हो गई तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा सोचते हैं कि कितना दिन तक इसका जिम्मेदारी हम रखें, और जल्दी ही छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब जब आपके ही घर के पास की बच्चियां या आपके साथ खेलने वाली अनीता ने इतना नाम रोशन किया, तो मम्मी पापा को अब तो प्राउड फील होता होगा कि मेरी बेटी भी एक दिन नाम करेगी। हाँ, क्योंकि मम्मी पापा भी बोलते हैं कि अनीता जैसा तुम भी खेलना और एक दिन वर्ल्ड कप तुम भी खेलना, क्योंकि एक दूसरे के देख को ही मोटिवेट होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के उसका अनुसरण करना चाहिए कि कैसा खेलते हैं नहीं खेलते। मम्मी पापा ऐसा बोलते हैं। कितना बदलाव आया आपके क्षेत्र में? अब क्या कम उम्र में शादियां रुक गई है, या जो लोग करना चाहते हैं तो आप लोग उनको जाके समझाते हैं? मिनिमम कम से कम हो रहा है, क्योंकि सबके मम्मी पापा अब समझदार हो रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग को भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ही देखे कि एक गरीब घर की बेटी इतना दूर तक खेल सकती है, तो सबका मम्मी पापा अब हेल्प करते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं कि हाँ मेरा भी बेटी खेले, मेरा भी नाम रोशन करे। गरीबी जो बाधा थी, जो गरीबी के चलते लोग बड़े बड़े सपने छोड़ देते थे, लेकिन अब ये चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि ये बदलाव आया है। गरीबी बाधा नहीं बन सकती, सिर्फ हौसला होना चाहिए। हाँ सर, क्योंकि खाने के लिए जो मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीकार करके हम लोग को निराश नहीं होना चाहिए कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उसमें खाली परिश्रम करके ही जाना चाहिए, क्योंकि सारी दुविधाओं को पार कर ही हम कुछ कर सकते हैं। इसी का उदाहरण अनीता है। हाँ, इसी का उदाहरण अनीता है जो हमारे सामने है। तो ये आपने सुना, रेनू को भी हिम्मत मिला। जब इनकी शादी तय हुई थी तब ये अपने परिवार को भी समझाने की कोशिश की और आनंद से मुलाकात किया। उसके बाद सब कुछ बदल गया इनके ज़िंदगी में। अब बड़े सपने हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए ये दिन रात पसीना बहा रही हैं, फुटबॉल मैदान तक पहुंचती हैं। खाने को क्या मिल रहा है इसे भी ध्यान नहीं देती, सिर्फ गोल यही है कि जीवन में एक दिन वर्ल्ड कप खेलना है। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।